Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे क्या? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देंगे भारत माता की जय। तो मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख देंगे इनटू द चैट बॉक्स कि हाँ यार सुनील भाई, आपकी शक्ल दिखाई दे रही है और आवाज सुनाई दे रही है। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिल से स्वागत है आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फिजिक्स वाला। मैं हूं दोस्तों आप लोगों का बड़ा भाई, आप लोगों का मेंटर सुनील भैया। तो भाई जी फिर आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग डिमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे एंड साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट 1 है। क्लास को चालू करने से पहले ही अगर आप जेई के, नीट के या कहीं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बालक हैं, मैं आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक चीज का मतलब समझ में आएगा। विश्वास मानिएगा, मैं सिर्फ आपको रूल्स नहीं बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं, मैं आपको उसका फील दिलाऊंगा कि हर रूल का मतलब क्या है, साथ ही साथ ये हम करते क्यों हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में सर्टेन डिजिट्स को क्यों ले रहे हैं, अनसर्टेन को क्यों ले रहे हैं, हर एक चीज का लॉजिक फील आज आप क्लास से लेकर जाओगे। तो प्लीज बेटा, काफी बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, बोर्ड का बैच है, काफी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और एडवांस तक लेके जाऊंगा। विश्वास रखना, साथ बनाए रखना दोस्तों। चलिए तो फिर आज क्या क्या डिस्कस होगा। देखिए साइंटिफिक नोटेशन का एक छोटा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा बच रहा है, वो कवर करेंगे। डिमेंशनल एनालिसिस करेंगे, जहां पर आप बोल रहे थे ना सुनील भाई 1 लीटर वाला, मिलीलीटर वाला वापस समझा दो, इसमें फिर से कवर कर लेंगे। एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट 1। तो बिल्कुल अच्छे से बने रहना। मेरी एनर्जी हाई है, तुम्हारी भी हाई होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, चलिए डिमेंशनल एनालिसिस जो केमिस्ट्री में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, देखिए मुझे बुक के हिसाब से सारी चीजें करवानी है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप क्लास के अंदर आ रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपना अपना एक सिलेबस है। केमिस्ट्री के हिसाब से जो भी चीजें रिलेवेंट है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डिमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, वहां दे रखा है, यूनिट कन्वर्जन दे रखा है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब डिमेंशनल एनालिसिस यहां पर क्या है, यूनिट कन्वर्जन। सॉर्ट ऑफ सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो यूनिट कन्वर्जन की मैं बात कर रहा हूं आपसे यहां पे, कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो होगा। तो आपको मजा ही आएगा, आपको ज्ञान ही मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, मजा भी आएगा। तो आखिरी तक बने रहना, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद साइंटिफिक नोटेशन कंटिन्यूड फ्रॉम प्रीवियस क्लास। ठीक है बेटा जी भैया, प्रीवियस क्लास से चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने नंबर्स को n इंटू 10 की पावर n में लिखना सीखा था। सुनील भैया साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हमने किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n में लिखना सीखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे n है, इसको आपने मान लीजिए a b c d की फॉर्मेट में लिखा है इंटू 10 की पावर n। इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होगी और डेसिमल के इस तरफ पे आपकी कितनी भी डिजिट्स हो सकती है, इंटू 10 की पावर n के फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में समझाया है एंड सारे बच्चे अलाइंड है इस पे। ठीक है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, शगुफ्ता पूछ रही है। तो बेटा आप क्या करो, इस क्लास को मेरे साथ देखो। यहां पर अभी आपको डाउट्स आएंगे, लेकिन आप जितना कोप अप कर पाओ उसको देखना। जब रात को एक्स्ट्रा टाइम मिले तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखना, आपको केमिस्ट्री का फील आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए बेटा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेटा आइए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है, अगर आपने ये चीज पढ़ ली है तो मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर्स लूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई विल टेक द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ज्योत्सना बताइए बेटा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो, नहीं तो मैं करना सिखा रहा हूं। तो जब अपन साइंटिफिक नोटेशन में n इंटू 10 की पावर n में किसी नंबर को लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, हां जी भैया, तो उसके बाद लिखने के बाद इन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैसे होती है, मैं आपको वो सिखा रहा हूं। जब आपने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया,
यानी n इंटू 10 की पावर n, जहां पर हम n को लिखते हैं a.bcd, यहां पर एक नॉन जीरो डिजिट है डेसिमल के इस तरफ, इंटू 10 की पावर n, ऐसे हमने लिख दिया। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। एक बच्चा लिख रहा है 56,000, एक लिख रहा है 2. अब ध्यान से देखो आंसर क्या आएगा। मान लो मुझे ये नंबर, ये किस फॉर्मेट में है, n इंटू 10 की पावर n, यानी कि a.bcd इंटू 10 की पावर n में ये नंबर है। डेसिमल की लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट है, इस फॉर्मेट में ये नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इस फॉर्म में है। हां, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करें, बहुत सिंपल। कैसे? यहां पर अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना है तो आपको वही रूल लगाने पड़ेंगे जो आप एक्सपोनेंशियल नंबर्स के लिए लिखते हैं या यूज करते हैं। अब एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना सुनील भैया क्लास 7th की मैथमेटिक्स में सीखा, तो इसको मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूं 5.6 इंटू 6.9, तो मैं यहां लिखता हूं 5.6 इंटू 6.9 को एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, और क्योंकि ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा। आपको पता है अगर a की पावर m है एंड a की पावर n है, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5, 10 की पावर 8, a की पावर n, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स के रूल लगा रहा हूं, है ना। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अनुष्का, सुकृति, ईशिका, सिमरन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेम बेस तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 प्लस 8, यही होगा। सेम बेस पावर ऐड, सेम बेस पावर ऐड, सेम बेस पावर ऐड, जी भैया। तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर कितना है, 13 है। अब 56 और 69 को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो सिखा देता हूं। 9 6 जा 54, 4 5 ऊपर, 9 5 जा 45, 5 ऐड हुआ 50, 6 6 जा 36, 6 3 ऊपर, 6 5 जा 30, 33, ये बेसिकली हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3864, एक और दो डॉट, इसके बाद यहां पर पॉइंट है ना, ये देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 1 और 2, तो 38.64 इंटू 10 की पावर 13। लेकिन सुनील भैया डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, सुनील भैया डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे सुनील भैया, डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3.864 इंटू 10 की पावर, जब आपने एक प्लेस शिफ्ट करा, लोकेश प्रतीक रोज नहाए, अगर आपने एक्सपोनेंट में, अगर आपने जो डेसिमल है इसको लेफ्ट में मूव किया, लोकेश प्रतीक रोज नहाए, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, एक प्लेस अगर डेसिमल को इधर किया तो 10 की पावर 1 से बढ़ेगी, तो ये 14 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, मजा आ रहा है, अरे वाह वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से करना होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको आएगी तो आगे कैलकुलेशंस फिजिकल केमिस्ट्री में आसान हो जाएगी। अब एक सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे, इसका आंसर मुझे सारे बच्चे बताएंगे, मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को उठाऊंगा। आई विल पिक योर आंसर्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन, जल्दी से मुझे बताएंगे। 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -6, जल्दी से मैं कमेंट सेक्शन से उठाऊंगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। कंचन, आयुष, हर्षिता, संध्या, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अगेन सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर कितना है राजा बेटा, -2 प्लस -6, अरे -6 ऐड हो जाएगा ना इसके साथ, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी, जी भैया। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर -2 और -6 -8 हो जाएगा। और 98 इंटू 25 क्या होता है बेटा, ये देखिए 98 इंटू 25, 5 8 जा 40, 0 4 ऊपर, 5 9 जा 45, 4 ऐड किया 49, 8 2 जा 16, 6 1 ऊपर, 9 2 जा 18 और 1 19, 0 5 1 10 और 4 1।
तो 24.50 इंटू 10 का पावर -8। लेकिन सुनील भैया डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए। हमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, a.bcd, यानी एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए लेफ्ट साइड पे, एक। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इसको एक इस तरफ ले जाता हूं। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2.450 इंटू, ये 10 की पावर -8 था। जब आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो एक पॉजिटिव पावर आती है भाई, एक ले गए तो एक पॉजिटिव, दो प्लेस ले गए तो दो प्लेस पॉजिटिव। तो आंसर आ जाएगा 2.450 इंटू 10 की पावर -7। ये इसका करेक्ट आंसर है। लेफ्ट साइड डेसिमल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लोकेश प्रतीक रोज नहाए, लोकेश प्रतीक लेफ्ट साइड अगर आप लेके जाएंगे तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। वेरी गुड साहिल, खुशी, साहिल बहुत बढ़िया, प्राची, शिवांश, सुमित, हिमांशु, प्रियांशु बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आया मजा, ऐसे पढ़ना है अपन को, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यही अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो, अरे बेसिक बात है यार सुनील भैया, कैसी बातें कर रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हमें आता है, हमें आता है यार भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखो यहां पर अगर आपके ये जो नंबर्स हैं, इनको सबसे पहले आपको इस वे में लिखना है, सच दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। इनका एडिशन अगर आपको करना है या सब्ट्रैक्शन आपको करना है, मेक श्योर आपका एक्सपोनेंट सेम हो। क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंट सेम होगा तो ऐड होंगे। ये एक्सपोनेंट एक तरीके से यूनिट की तरह काम कर रहा है, 6.65 किलोग्राम, 8.95, तो यहां पर भी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 होगा तो किलोग्राम। जब सेम यूनिट होगी तभी ऐड होगा ना सुनील भैया, सेम यूनिट होगी तभी ऐड होगा ना। 5 किलोग्राम प्लस 8 किलोग्राम तब 13 किलोग्राम होगा ना। तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा ना, यानी एक्सपोनेंट को सेम करना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया, उसके बाद आप कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट्स और द डिजिट टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इनको ऐड करो, इनको ऐड करते हैं, ये बेसिकली ऐड और ये सब्ट्रैक्ट। चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में आंसर, चैट बॉक्स में आंसर। द गोविंद भाई वेरी गुड। देखिए अब सबसे पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा इसको भाई, इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं डेसिमल को ऐसे कर लेता हूं कि एक प्लेस इस तरफ शिफ्ट करता हूं। लोकेश प्रतीक रोज नहाए, यानी लेफ्ट साइड डेसिमल जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगा, राइट साइड डेसिमल जाएगा तो 10 का पावर नेगेटिव होगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा 66.5 इंटू 10 की पावर 3, यानी 4 में से आपने एक को माइनस कर दिया, एक डेसिमल प्लेस इधर अगर गया तो इसमें से एक माइनस हो गया। लोकेश प्रतीक रोज नहाए जी, प्लस 8.95 इंटू 10 का पावर 3। अब ये देखिए एक्सपोनेंट सेम हो गया, ये देखिए अब मेरे दोस्त ये सेम हो गया ना, ये देखिए, ये समझ रहे हैं ना, ये कहने का मतलब है ये सेम हो गया। अब आप ऐड कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 66.5 एंड 8.95, तो ये हो जाएगा 5 4 1, ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 9 और 6 15, 5 हाथ से लगी 1, ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 75.45। क्लियर है बात, 75.45 इंटू 10 का पावर 3। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल को एक इस तरफ लेके चले जाओ। 7.545 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है क्या, समझ में आ रही क्या बात। चैट बॉक्स में आ जाओ सारे के सारे, दिक्कत तो नहीं है कोई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना। चैट बॉक्स में आंसर यही आ रहा है ना, हाँ यही आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है,
क्या बात है, वेरी गुड। सौम्या, अंशिका, ईश्वर, पीयूष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो करना है। अब इसको करो ना यार, इसको करो। तुम बहुत समझदार बच्चे हो यार, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। भाई साहब ये पावर को सेम करना पड़ेगा आपको। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। क्या करना है सुनील भैया? अब ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -3 है। अगर मैं डेसिमल को एक लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो यहां पर ये तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस ये हो जाएगा 0.48। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, यानी -3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। एक डेसिमल लेफ्ट पे गया तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? +1। तो -3 + 1 -2 हो गया। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2.5 - 4.8, ये 2.50 में से 0.48 अगर जाएगा तो ये कितना बचा? 2.02। तो ये हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻⁻²। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या? मजा आया क्या? अरे फील दिला पा रहा हूं क्या? समझ में आ रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, आराम से देखते हैं एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको इनको ऐड करना है तो यहां पर 10 का पावर 4 है, लेकिन यहां पे 10 का पावर 3 है। आपको इनकी पावर्स को समान बनाना होगा, तभी आप इन दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट किया। तो लोकेश प्रतीक रोज नहाए, जब आप राइट साइड पे जाएंगे, रोज नहाए, तो राइट साइड पे नेगेटिव होती है पावर। एक डेसिमल अगर राइट पे ले गया तो 66.5 इंटू 10 की पावर 4 -1 हो जाएगा ना। अरे एक आप राइट पे ले गए तो 10 का पावर कितना हो गया? -1 + 4 -1 कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3। अब आप इनको ऐड कर लो। उसी प्रकार 2.5 इंटू 10 का पावर -2 था। मुझे अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको 10 का पावर -2 में कन्वर्ट कर लूं, या इसको 10 का पावर -3 में कन्वर्ट कर लूं। तो मैंने क्या करा, डेसिमल को एक लेफ्ट साइड पे ले गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट यानी पॉजिटिव। एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे ले गया तो 10 का पावर 1 हो जाएगा। तो -3 + 1 कितना हो गया? -2। अब देखिए 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो गया? 2.02 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नित्रो भाई कह रहे हैं सब बेसिक है, दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। अरे मेरे भाई, बोर्ड्स के बच्चे हैं मेरे दादा, आप जेई नीट के बालक होगे, मैं समझता हूं, जेई एडवांस के होगे, मैं वो भी समझता हूं, मैं आपकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन आप शायद सारे बच्चों की इज्जत नहीं करते। हर बच्चे को ये नहीं आता मेरे दोस्त, और आपको पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन सब में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें तो ये सब आता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। आपको सब आता है ना, आज की क्लास देख लेना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी तो शायद रटी भी होंगी, लेकिन पता लग जाएगा कि इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि रटवाया ही तो जा रहा है। एक इंसान यहां पागल की तरह खड़ा होकर हर चीज का मतलब समझाना चाह रहा है, वो चाहता है कि तुम फील करो केमिस्ट्री को। रीजन पता है आपको? सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं फिर से जाऊं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हर डिटेल का, या डिमेंशनल एनालिसिस के हर चीज में जाऊं डिटेल में, नहीं पता होगा भाई। प्लीज रिस्पेक्ट करो, सामने वाला कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता है और सभी बच्चों के लिए अच्छा करना चाहता है, प्लीज रिस्पेक्ट करो। सर मुझे सब आता है, मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मेरे भाई आप अभी जा सकते हो लेक्चर छोड़ के। जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ने दो ना यार प्लीज। तुम बहुत एडवांस बच्चे हो, मैं मान गया, हर बच्चा नहीं है ना। तुम यहां होगे, मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी, कोई बच्चा यहां भी तो होगा। तो मैं कहां से पढ़ाऊंगा? मैं यहां से पढ़ाऊंगा ना, मैं इसको मेरे साथ लेके चलूंगा, यहां तक लेके आऊंगा तुम्हारे तक। सर मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। अरे भाई तो क्या बोलूं यार मैं, तो मेरे को पूरी किताब आती तो मैं छोड़ दूं पढ़ाना? बुरा लगता है यार, ऐसे मत किया करो। एक इंसान यहां पागल की तरह एफर्ट मार रहा है कि मैं हर एक चीज पढ़ाऊं, कहीं देखा है कि ये लेक्चर्स को लेते हुए किसी को? क्यों फिर? डायमेंशनल एनालिसिस, सबकी इज्जत करो यार। एक बच्चा यहां पर आया है, वो बेचारा परेशान है, वो सीखना चाहता है, तुम उसके मजे ले रहे हो। वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। अरे यू आर वेरी एडवांस भाई, यू आर वेरी एडवांस, आई रिस्पेक्ट इट, यू आर वेरी एडवांस, आई रिस्पेक्ट इट।
ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है ना, हम सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को कंसीडर करेंगे तो कमजोर बच्चों को कौन कंसीडर करेगा? समवन हैज टू थिंक अबाउट देम, राइट? राइट? बुरा लगा तो माफी चाहूंगा, बट सत्य बोल जाता हूं। आइए, तो यहां पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आप ये कह रहे थे ना ये कैसे हुआ, वापस एक बार बताओ, मैं बताता हूं। देखिए यहां पर क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, सो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एंड दिस इज बेसिकली डन बाय डिमेंशनल एनालिसिस। अब आपका वो डिमेंशनल एनालिसिस वो मास लेंथ टाइम वाला हो सकता है, मैं यहां पर यूनिट कन्वर्जन्स की बात कर रहा हूं, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको सुनना, ठीक है? प्लीज बेटा, हर बच्चा एडवांस नहीं है, उसे समझने दो। अब देखो बेटा, जब आपको 1 लीटर से मिलीलीटर में जाना है, मैं कहता हूं आप एक बेसिक सी चीज पहले सोचो। आप पहले ये सोचो कि 1 मिलीलीटर में कितना लीटर है। देखिए मैं हमेशा उल्टा आपको मेथड बताऊंगा, लेकिन ये आपके काम आएगा। पहले आप मिलीलीटर को समझो। सुनील भाई, आपने एक प्रीफिक्स वाला टेबल सिखाया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग प्रीफिक्स वाले टेबल को खोलें। तो प्रीफिक्स वाले टेबल पे सुनील भाई मिली पे लिखा है 10 का पावर -3। मिली के ऊपर यही लिखा होगा 10 का पावर -3। तो मेरे राजा बेटा, ये जो 1 मिली है, इस 1 मिली को मैं 10 का पावर -3 लिख दूं। इतने पार्ट को, अरे ये मिली वाले पार्ट को मेरे भाई, ये मिली वाले पार्ट को मैं इतना लिख दूं, बाकी लीटर का लीटर कॉपी पेस्ट कर दूं। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे मेरे राजा बेटा, मैं कह रहा हूं 1 मिलीलीटर में 1 मिली जो है 10 की पावर -3 है। हां, लीटर का लीटर कॉपी पेस्ट कर दिया। हां ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 मिलीलीटर में 10 का पावर -3 लीटर है, तो मैं बोलता हूं कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, वो x है। अरे भाई साहब, 1 मिलीलीटर में 10 का पावर -3 लीटर है, 1 लीटर में x मिलीलीटर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 10 का पावर -3, ये क्रिस और ये क्रॉस इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10 का पावर -3। 10 का पावर -3 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल सा मतलब क्या हुआ? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अच्छा मुझे बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1000 नहीं लिख सकते क्या? 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 1000 हुआ ना। इसका मतलब 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब बताओ किस बच्चे को दिक्कत है भाई? यही तो मतलब हुआ, यानी 1000 मिलीलीटर। अब इसमें किसको दिक्कत आ रही है? ठीक है भाई, ठीक है बेटा, चले, ठीक है मेरे भाई, सारे मेरे भाई बहन खुश हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, जी भैया हम खुश हैं, ये हमको आ गया, जी भाई बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब लीटर और डेसीमीटर क्यूब आपको सिखाता हूं। देखिए आप किताब के मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग वाले मेथड से करा रहा हूं, मैं किसी किताब के मेथड से नहीं करा रहा, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा। आप ध्यान से सुनना। मुझे यह पता था कि भाई साहब अगर एक क्यूब है मेरे पास, है ना, जिसकी आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना हो जाएगा? मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 लीटर के बराबर मानी जाती है। ये एक नॉन एसआई यूनिट है कि अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंथ, हाइट और ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अगर 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम यानी आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये 1 लीटर होता है, इतना पता है? हाँ। अब ये आपको बोल रहा है कि आपको लीटर से सेंटीमीटर क्यूब पता है, लेकिन आपको लीटर से डेसीमीटर क्यूब नहीं पता। तो मैं आपको एक बेसिक सी बात कहूंगा, आप डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन निकाल लो, और इस रिलेशन की मदद से वैल्यू निकाल लो। भाई आपको यह पता है 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिश्ता है? आप सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब का रिश्ता निकाल के लीटर से इसको रिलेट कर लो। कैसे? मैं बताता हूं। कुछ रटने वाली बात नहीं, देखो कोई रटना नहीं है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तुम खुद प्रूव करो। 1 डेसीमीटर लिखो, एक बार चुपचाप लिखो 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब क्या है? ये डेसी शब्द का मतलब है 10 का पावर -1 एंड देन मीटर, कॉपी पेस्ट करो। अरे मेरे राजा बेटा, डेसी शब्द का मतलब क्या है? बोले 10 का पावर -1, मीटर का मीटर कॉपी, बस।
इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी 1 डेसीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई सेंटी का मतलब क्या है? सेंटी का मतलब है सुनील भाई 10 का पावर -2, मीटर का मीटर कॉपी करो। अरे भाई सेंटी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? सेंटी प्रीफिक्स का मतलब है 10 का पावर -2, मीटर का मीटर कॉपी कर दिया? हाँ कर दिया, बहुत बढ़िया। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है भाई? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 के पावर 2, ठीक है? ठीक है जी भैया। अब इसी इक्वेशंस को, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर आपको लिखना चाहूं तो 1 डेसीमीटर इंटू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 मीटर। अरे वाह, मजा आ गया। और इसको लिखना चाहूं तो 1 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मीटर। मैं लॉजिक लगा रहा हूं, मुझे कुछ याद नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे को याद भी नहीं रहेगा। मैं कंसेप्ट पकड़ूंगा। 1 डेसीमीटर में डेसी का मतलब क्या है? 10 का पावर -1, तो 1 डेसीमीटर 10 का पावर -1 मीटर। इसी डेसीमीटर को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर बाय 10 की पावर 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर हो गया। उसी प्रकार 1 मीटर इसके बराबर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिखते हो? अरे ऐसे आया वो 1 में 100 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई दोनों साइड को रिलेट करवा लूं क्या? खुद दिल से बताओ कि सुनील भाई 1 मीटर बराबर है, इनको इक्वल लिख सकता हूं मैं? अरे यार बिल्कुल लिख सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर इंटू 10 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर 2। इससे ये कटेगा तो 1 डेसीमीटर में कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया? आ गया। यानी डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिश्ता आ गया सुनील भैया। अरे तो भाई 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 डेसीमीटर, तो अगर 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब अगर आपको यही वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 डेसीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा 1। अब मुझे बताओ कितनों को समझ में आया? अब बताओ कितनों को समझ में आया? भाई अगर अभी भी नहीं आ रहा ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आ गया? फिर से बताता हूं, पूरा दिमाग इधर, एक तो चैट बॉक्स में बहुत दिमाग लगाते हो, पूरा दिमाग इधर फोकस करना, पूरा इधर ध्यान से सुनो। एक क्यूब है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 10 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 होता है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर वैल्यू मानी इसकी। अरे ये समझ में आया? हाँ। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, मेरे को 1 लीटर में डेसीमीटर क्यूब पूछा है, तो मैं इन दोनों का अगर रिश्ता निकाल लूं तो मैं लीटर को रिलेट करवा लूंगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं ये बोलता हूं कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर है? डेसी का मतलब है 10 का पावर -1, तो 10 का पावर -1 मीटर। तो इसी 1 डेसीमीटर को लिख सकता हूं 1 मीटर बाय 10 की पावर 1, तो 1 डेसीमीटर इंटू 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 1 मीटर। उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में सेंटी क्या है? 10 का पावर -2 और मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये दोनों बराबर है ना, तो ये इक्वेट नहीं हो सकती? हो जाएगी। तो 1 डेसीमीटर इंटू 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर 2 कटेगा, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। जब इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो 1 लीटर आया था, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 लीटर आ जाएगा। समझ में आया? चलो आ जाओ, सवाल लगवा एनसीईआरटी के, बस यूनिट कन्वर्जन करना है, ये एनसीईआरटी के सवाल हैं। आ जाओ, बहुत सिंपल सी बात है। 1.21b एनसीईआरटी का सवाल, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। अब 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा? 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है? 1 मिलीलीटर में 10 का पावर -3 लीटर होता है। मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, लीटर का लीटर कॉपी।
ठीक है जी भैया। 1 मिलीलीटर में 10 का पावर -3 लीटर होता है। डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा? डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा? हाँ, ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 1 मिलीलीटर 10 का पावर -3 लीटर होता है। फर्दर ये कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा? अरे भाई कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा? अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, उस दिन निकालना सिखाई थी कि भाई 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 10 का पावर -3 लीटर में कितना होगा? x बताया था। अरे भाई 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है, 10 का पावर -3 लीटर में कितना हो जाएगा? अरे x हो जाएगा भाई। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.001 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ आप। हैं? ये कौन सा आंसर आ रहा है? ये तो मेरे को चैट बॉक्स क्यों नजर नहीं आ रहा भैया? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, सारे के सारे फटाफट से बताएंगे। अरे कितना आएगा भैया? कितना आएगा भैया? कितना आएगा? 10 का पावर -3 आएगा। 10 का पावर -3 आएगा सुनील भैया, कंफर्म है? कंफर्म है? सुनील भैया आप मीटर क्यूब में कर रहे हो, हम डेसीमीटर। अच्छा ये डेसीमीटर में है, ओके सॉरी, कोई बात नहीं, तो डेसीमीटर में कर लेते हैं। 1 लीटर इजिकल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, मैं मीटर क्यूब लेके चल रहा था, डेसीमीटर क्यूब है, आप लोग सही बोल रहे हो। तो भाई 10 का पावर -3 लीटर में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का पावर -3। खत्म काम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं मीटर क्यूब में निकालने लगा था इसीलिए, ठीक है ना, ये भी सही है। अब 1 mg किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा सुनील भैया? आ जाओ, आराम से करते हैं, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे करेंगे। 1 mg इजिकल्स टू कितना किलोग्राम, यानी 1 मिलीग्राम इजिकल्स टू कितना किलोग्राम है, एंड देन उसमें नैनोग्राम कितना है। तो सुनील भाई एक छोटी सी चीज सबसे पहले करते हैं। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम कितना होता है? 1 मिलीग्राम में होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और आगे लगा देंगे ग्राम। ठीक है जी भैया, देखिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से एकदम फील करते करते। तो ध्यान से देखो, मिली का मतलब क्या है? मिली का मतलब है 10 का पावर -3 ग्राम। बहुत बढ़िया, कन्वर्जन चाहिए किलोग्राम्स में। अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी चीज यह है कि जो 1 किलोग्राम होता है वो किलो शब्द का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलो 1000, 1 मिली 10 की पावर -3। तो सुनील भैया यहां पर ग्राम से कुछ गेम चलाओ ना यार, ग्राम में कुछ गेम चलाओ ना, यानी ये ग्राम जो है इसमें कुछ गेम चलाओ ना, ये 1 किलोग्राम 1000 ग्राम कुछ ऐसा करो ना। तो एक काम करते हैं ना अपन, इस ग्राम में अपन के पास क्या है? 1 मिलीग्राम वाली वैल्यू है और किलोग्राम में निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो बहुत सिंपल सी बात करूंगा मैं। मेरे को सिंपल सी बात यह पता है कि अगर मुझे 1 किलोग्राम में निकालना है तो इसको 1000 लिख सकता हूं क्या? 10 की पावर 3 में निकालना है तो कैसे निकालूंगा? x। अग्री कर रहे हैं क्या सारे के सारे? इतनी बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूजन आता है मुझे पता है, लेकिन इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 मिलीग्राम है तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 ग्राम। इसमें मुझसे किलोग्राम्स पूछे हैं। अरे भाई किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो डायरेक्टली मैं ये जो ग्राम वाली वैल्यू है यहां पर ये प्लेस कर सकता हूं कि 1 किलोग्राम डायरेक्टली 10 की पावर 3 ग्राम, तो x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू 10 का पावर 3। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम?
तो ये हो जाएगा x इजिकल्स टू 10 का पावर 3 बाय 10 का पावर -3, तो x विल बी इक्वल टू 10 का पावर 6। सही है क्या? 10 का पावर 6, ये ग्राम्स में आ रही है वैल्यू। -3, अरे मैंने गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत लिखा है का सुनील भैया तुमने? अच्छा, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, अरे हमारा गलती भैया, हमरा गलती अरे हमरा गलती नहीं आया समझ, हमरा गलती है, हम इसको गलत लिख दिए। हमको लिखना था कि भैया मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है, हम मिलीग्राम में कितना लिख दिए, 10 की पावर -3 ग्राम लिख दिए। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए 1 किलोग्राम, हम क्या है उल्टा मेथड चला रहे हैं, और उल्टा मेथड ही यहां पर हमको दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा, इस वजह से यहां पर हम थोड़ा सा गलती कर दिए। तो इस चीज पे कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अरे बिल्कुल सही है, देख अरे बिल्कुल सही है, 10 का पावर -6 सही है, सही है, सही है। अरे आओ चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, अरे सही बोलो, 10 का पावर -6 सही है, कोई दिक्कत नहीं है सही है, सही है, सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए 1 मिलीग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पर सिंपल सी चीज क्या कर देता हूं, मैं दोनों के ग्राम्स को रिलेट करवा देता हूं। ये देखिए, गलत मत लो, गलत मत लो, 10 की पावर 3 ग्राम्स। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 किलोग्राम बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, यानी यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये 10 की पावर 3 इंटू मेरा ग्राम है, तो ये 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 की पावर 3 आ गई, 1/10 की पावर 3 आ गई। इसका मतलब 10 की पावर 3 इंटू 1/10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6। समझा पाया? थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन लंबा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे पूरा कंसेप्ट आपका पकड़ूंगा, तो 10 की पावर -6 समझा पाया? थोड़ा समय लिया लेकिन समझा पाया। फिर से देखो, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, मिली का मतलब है 10 की पावर -3 ग्राम्स, किलोग्राम में जाना था तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ग्राम्स था। मैंने क्या कर दिया इसको, ये क्या है 10 की पावर 3 इंटू 1 ग्राम बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना जी। तो ये 1 ग्राम 1 किलोग्राम बाय 10 की पावर 3 हो गया। तो ये जो 1 ग्राम है, इसकी वैल्यू को मैंने इसमें रिप्लेस मार दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -6 आ गई। समझा पाया क्या? समझा पाया क्या? समझा पाया? लंबा लगा मेथड, लंबा लगा मेथड, लंबा लगा। एक बात पोल पे बता दो, ये मेथड लंबा लगा क्या? ये मेथड लंबा लगा क्या? एक बार वोट कर दो, ये मेथड लंबा लगा क्या? मैं शॉर्ट मेथड से बता दूंगा, और लंबा लगा क्या एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा। लंबा लगा क्या मेथड? लंबा लगा क्या मेथड? मैंने आपको बोला था मैं किताब के मेथड से थोड़ा उल्टा चलता हूं। लंबा लगा क्या? आ रहा हूं मैं कमेंट सेक्शन में, एक बार जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे जल्दी से बताओ, लंबा लगा क्या मेथड? जल्दी से बताओ, मेथड लंबा लगा क्या? नहीं, 23% बच्चों को लग रहा है, तो फिर ये वापस से यही वाला बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। अच्छा एक बार फिर से बता देते हैं, यही मेथड मैं फिर से बता देता हूं भाई, यही मेथड फिर से बता देता हूं, वापस से सुनना। किताब का सवाल है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाना है। कहां तक जाना है? किलोग्राम में जाना है। सबसे पहले तो आप इन दोनों का मतलब लिख लो, इन दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, और ग्राम का ग्राम कॉपी। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 एन ग्राम, 10 की पावर -3 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है जी भैया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर यहां पर मैं 1 ग्राम का वैल्यू निकाल लूं तो मतलब ये जो मेरा जी है, ये जो मेरा जी है, इसको मैं केजी में डायरेक्टली यहां से कन्वर्ट कर लूं। कैसे बोल रहा हूं मैं बोलता हूं कि ये 1 kg/10⁻³ हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राम हो गया। इतना समझ में आया? यानी कि अगर मैं बोलूं तो 10⁻³ किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। इतना समझ में आया जी? ये 10⁻³ इंटू ग्राम है ना, इसका मतलब यानी कि 1 ग्राम हुआ ये एक तरीके से। इस 1 ग्राम को डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो 10⁻6 किलोग्राम नहीं हो गया क्या? बताओ मुझे। बेसिक कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, कुछ याद नहीं है मेरे को कि वैल्यू इधर उधर करना है, मेरे को सिर्फ ये पता है कंसेप्ट लगाना, लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 10⁻6 हो गया। अच्छा नैनोग्राम में बताओ फटाफट से, 1 मिलीग्राम और नैनोग्राम में क्या होगा, 1 मिलीग्राम और नैनोग्राम में क्या होगा? देखो 1 मिलीग्राम क्या होता है, मेरे साथ सीखो तुम, देखो रटना नहीं है, कंसेप्ट अप्लाई करना है। मिली क्या होता है, 10⁻³ उसके बाद ग्राम को कॉपी कर दो, उसके बाद लिखो नैनोग्राम। तो नैनोग्राम में नैनो क्या होता है, देखो रटना नहीं है, नैनो क्या होता है 10⁻⁹ और ग्राम का ग्राम कॉपी कर दिया। ठीक है भैया, ये कॉपी कर दिया जी। अब 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 इसको थोड़ा नीचे लिखो, अभी बताता हूं क्यों बोला मैंने। 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, 10⁻⁹ और उसके बाद ग्राम। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनो। मैं अगर बोलूं कि ये 1 मिलीग्राम बाय 10⁻³ 1 ग्राम के बराबर है, और इसको बोलता हूं कि 1 नैनोग्राम बाय 10⁻⁹ 1 ग्राम के बराबर है, तो क्या तुम इन दोनों को इक्वेट करवा सकते हो 1 और 2 को? फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 कितना आ जाएगा, जल्दी से देखो 1 और 2 कितना आ जाएगा सुनील भैया? ये आ जाएगा 1 मिलीग्राम बाय 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1 नैनोग्राम बाय 10⁻⁹। ये आएगा जी। मिलीग्राम से नैनोग्राम में जाना है तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ बटे में 10⁻⁹ नैनोग्राम्स। तो 1 मिलीग्राम्स ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 10⁻6 नैनोग्राम्स। मजा आया? समझा पा रहा हूं? देखो थोड़ा समय लूंगा मैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा समझा के जाऊंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या आपको मेरे से इसमें ये चीज समझ में आई? तो देखिए 1 मिलीग्राम से अगर नैनोग्राम में जाना था तो 10⁻6, और 1 मिलीग्राम से अगर किलोग्राम में जाना था तो 10⁻⁻6। समझा पाया? धीरे धीरे बता रहा हूं ना, कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर रहा हूं। देखो मैं फिर से बताता हूं, मिलीग्राम से नैनोग्राम में जाना था 1 मिलीग्राम, तो मिली का मतलब है 10⁻⁻3, ग्राम का ग्राम कॉपीड। 1 मिलीग्राम बाय 10⁻⁻3 इक्वल टू 1 ग्राम। ऐसे 1 नैनोग्राम, तो नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻3, ग्राम का ग्राम। ये 10⁻⁻3 नीचे आ जाएगा 1 ग्राम। ये दोनों को दोनों कंपेयर करवा लो, तो ये मैंने यूनिट्स को कंपेयर करवा लिया। देखो भाई मैं समय लेता हूं, मैं मानता हूं कि मैं समय लेता हूं, लेकिन मैं कंसेप्ट पूरा तोड़ता हूं। माफी चाहूंगा अगर तुम्हारा समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है, वरना तुम एग्जाम में याद कर लोगे, इसको याद नहीं करना। अब 1 किलोमीटर से हमें कहां जाना है, 1 किलोमीटर से जाना है मिलीमीटर में। कौन मुझे इसका आंसर देगा? 1 किलोमीटर से जाना है हमें मिलीमीटर में। ठीक है, तो मेरे को यार फिर से ये चीज पता है, मेरे को ये चीज पता है कि देखो यार 1 किलोमीटर, जिसमें किलो शब्द का मतलब क्या है, 1000 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है, मिली 10⁻³ मीटर। किलो का मतलब है 10⁻³ मीटर, मिली का मतलब है 10⁻³ मीटर। अब इसमें अगर 1 मीटर की वैल्यू मैं निकालूं तो 1 मिलीमीटर बाय 10⁻³ इज इक्वल टू मीटर। ये 1 मीटर की वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को इसके अंदर डाल दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2।
तो ये क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय मीटर हुआ। मैंने कहा था यूनिट्स यानी एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ये जो मीटर है इसकी वैल्यू को यहां डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मिलीमीटर बाय 10 की पावर -3। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मिलीमीटर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। सो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होंगे। देखो 1 किलो इज इक्वल्स टू 1000, 1 मिली इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मैंने क्या किया इस 1 मीटर की वैल्यू निकाली 1 मिलीमीटर बाय 10 की पावर -3 और इस 1 मिलीमीटर की वैल्यू को, इस 1 मीटर की जो वैल्यू है ना ये, इसको यहां प्लेस कर दिया। तो 1000 इंटू 1 मिलीमीटर बाय 10 का पावर -3 यह है 10 का पावर 6। समझा पाया, समझा पाया। यस 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 यस। अरे भाई इससे बेसिक मेथड कौन बताएगा तुमको। अब देखो इधर आ जाओ, ये 10 का पावर 6 हो गया। अब वो जो तुम रखते थे ना नीचे से ऊपर जाना तो मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आना तो डिवाइड, ये सब कुछ नहीं करना, याद ही नहीं रखना, कंसेप्ट आता है खत्म। किलोमीटर से पिकोमीटर में जाना है, ठीक है। अगेन यही कंसेप्ट लगाऊंगा मैं। मुझे पता है 1 किलोमीटर, सुनील भाई 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, खत्म का। 1 पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10 का पावर -12 मीटर, इक्वेशन 1। अब ये 10 का पावर -12 का मतलब क्या हुआ कि 1 पिकोमीटर बाय 10 का पावर -12 इज इक्वल टू 1 मीटर। इसकी वैल्यू को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3। ये मीटर का क्या है, ये 1 मीटर ही तो है, दिस इज 1 मीटर। अरे इसका एक्चुअल मतलब क्या है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 3 इंटू 1 मीटर, ये इसका मतलब है, मतलब ये इसका मतलब है ना 10 का पावर 3 इंटू 1 मीटर। तो ये 1 मीटर की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इसमें कन्वर्ट कर दी। तो ये हो जाएगा 1 पिकोमीटर बाय 10 का पावर -12, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 15 पिकोमीटर, खत्म काम। मजा आया। मुझे पता था इसमें काफी एफर्ट लगेगा लेकिन एफर्ट दे दिया है, लेकिन आपको कंसेप्ट आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में आ जाओ सारे के सारे, कमेंट सेक्शन में आ जाओ सारे के सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे इसलिए बता दिए। और करते हैं, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अब इनको फटाफट से आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो। लेट्स कन्वर्ट देम इनटू द एसआई यूनिट्स। फटाफट से कन्वर्ट करो एसआई यूनिट्स में। 5 days -20 डिग्री सेल्सियस, 5 लीटर 6.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 3 इंच। इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जो है वो है टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। बी टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, कन्वर्ट करो तुम लोग जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में आंसर लूंगा बेटा। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, इसको, यह है बेसिकली तीसरी चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज क्यूबिक मीटर, कन्वर्ट करो बेटा। डी डेंसिटी, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है सुनील भाई, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। और फिफ्थ है ई लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, खत्म बात। समझ में आ रही है सारी बातें, मजा आ रहा है। तो भाई इसको एसआई यूनिट्स में, दिन को ये जो बेसिकली टाइम है एसआई यूनिट इज सेकंड, टेम्परेचर एसआई यूनिट इज केल्विन, वॉल्यूम एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब, डेंसिटी एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड लेंथ एसआई यूनिट इज मीटर। सबको कन्वर्ट करो जल्दी से, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 दिनों में कितने सेकंड होंगे,
अरे राजा बेटा, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं सुनील भैया? 24 घंटे होते हैं। तो बेटा बताओ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सुनील भैया? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सुनील भैया? 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब एक दिन के अंदर टोटल कितने सेकंड्स होंगे? एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक दिन में कितने सेकंड होंगे? 24 घंटे हैं, एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। अरे भाई साहब, एक दिन में कितने सेकंड होंगे? सर 24 घंटे होते हैं। अच्छा, घंटों में मिनट कितने? 60 मिनट। अच्छा, मिनट में सेकंड कितने? 60 सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24, दिन में कितना आ गया? सेकंड में यूनिट आ गई। 5 दिन में कितने आएंगे? x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 5, ये हो जाएगा 3600। 3600 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 2 पर 5 2 जा 10, 11 12। उसके बाद 36 इंटू 12, 6 2 जा 12, 2 1, 2 2 3 जा 6 7, ये 6, ये 3, ये 2, ये 3, 1 4, 4 3 2, 1 2 3, 1 2 3 सेकंड। यही आ रहा है क्या आंसर? 4 3 2 0 0। बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। 4 3 2 0 0 सेकंड्स, यही आ रहा है जी। टेम्परेचर निकालेंगे फटाफट से, -20 डिग्री सेल्सियस। तो समय तो आ गया सेकंड में, आ गया, ये रहा सेकंड। सेकंड ये केल्विन में आना चाहिए। तो केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर यहां पर केल्विन में कितना हो जाएगा? 273, ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 253। इसका मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 253 केल्विन। आगे चलो, 5 लीटर, लीटर से मीटर क्यूब में जाना है। 1 लीटर होता है 0.001 मीटर क्यूब। तो 5 लीटर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0.005 मीटर क्यूब। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था, 0.001 मीटर क्यूब। तो 5 लीटर में x। ऐसा एक सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का कराया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्वजीत, सौम्या, मयंक, प्रियंका, आयुष, रिया, वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी के साथ 6.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली घनत्व है, घनत्व की डेंसिटी की यूनिट क्या? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो बेटा, 6.86 है, सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप, देखिए आप, इधर ही बता दूं क्या या पीछे ही बता दूं? चलो इधर ही बता देते हैं, पीछे बताने की क्या जरूरत है, इधर ही आ जाएगा। इधर ही आ जाओ। देखो बेटा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? x इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10 की पावर 3। इसका मतलब हो जाएगा 10 का पावर -3। 10 का पावर -3। तो इसका मतलब अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना होता है तो 1000 10 की पावर 3। लेकिन अगर बेसिकली ग्राम से किलोग्राम में आना होता तो आप 1000 से डिवाइड करते हो। डिवाइड करने की जगह मैंने क्या कर दिया? इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया। कैसे? मुझे पता है 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो x इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3। तो आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कैलकुलेशन और आसान कर रहा हूं।
ये कंसेप्ट क्लैरिटी पाएगा। यूजुअली अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना होता है तो आप 1000 से डिवाइड करते हो ना। अरे भाई 1000 से डिवाइड करते हो ना। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई ग्राम से किलोग्राम में जाना 1000 से डिवाइड करो। मैंने क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन वो 1000 क्या था, 10 की पावर -3 था। एक ही तो बात है भाई, 10 का पावर 3 से डिवाइड करोगे, उसको ऊपर ले जाओ, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई हो गया। मैंने उल्टा खेला। मैं 1 ग्राम की वैल्यू निकालता हूं हमेशा, ये छोटी यूनिट की वैल्यू निकालता हूं। तो 1 ग्राम की वैल्यू निकाल ली मैंने, किलोग्राम में कितनी आएगी। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो गया भाई साहब, 1 ग्राम के अंदर 10 का पावर -3 किलोग्राम हो गया। मैंने बस ये वैल्यू निकाल दी। 6.86 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम था, 1 ग्राम की वैल्यू किलोग्राम में इतनी हो गई। उसी प्रकार नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मीटर क्यूब होगा। इसको कहां पे करें, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर होता है। अगर आप दोनों तरफ को क्यूब कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का पावर -2 का होल क्यूब। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.86 इंटू 10 का पावर, ये ऊपर जाएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं चाहूं तो इसके 2 पॉइंट उड़ा सकता हूं, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये 10 का पावर 2 कर सकता हूं ऐसे, ये ऐसे लिखो 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये उड़ गया। अब ये इससे कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 6860 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अपने अपने मेथड से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा डेंसिटी का यूनिट। फिर से बताता हूं, 6.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर। तो भाई साहब इसका क्यूब कर दिया और इसका क्यूब कर दिया, तो ये हो गया 10 का पावर -6। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। उसी प्रकार 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, अरे मेरे भाई 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 किलोग्राम में 10 का पावर 3 ग्राम, तो 1 ग्राम में x, तो x का वैल्यू 10 की पावर -3। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3 किलोग्राम कर दिया। यूजुअली लोग ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए ये 1000 से डिवाइड करते हैं, एक ही बात है। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इंच वाला कन्वर्जन करते हैं, इंच वाला कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट पेज। किसी का आंसर आया क्या, किसी मेरे दोस्त ने आंसर निकाला क्या, किसी दोस्त ने आंसर निकाला क्या, किसी दोस्त ने आंसर निकाला क्या। अनामिका कह रही है सर मेरे को इसको देख के चक्कर आ रहे हैं। अरे बेटा इसमें चक्कर आने वाली क्या बात है, इतना बेसिक सा मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रहा है। आप तो कह रहे थे मैं पढ़ के आया हूं डिमेंशनल एनालिसिस, अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इसमें क्या कन्वर्जन में दिक्कत है भाई। एक दिन के अंदर भाई 5 दिन में आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 दिन में x हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया। -20 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 प्लस केल्विन, इसकी वैल्यू को यहां प्लेस करा तो केल्विन में कितना है, 253 केल्विन। 5 लीटर, 1 लीटर में 0.001 मीटर क्यूब होता है, 5 लीटर में x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 6.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया, डेंसिटी की कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करा, तो ये वैल्यू इतनी आएगी 3 इंच, हाँ 0.7, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। 1 इंच के अंदर, सबसे पहले 1 इंच के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, कोई बताना चाहेगा। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी से बताइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। सर मैं तो पागल हो गई हूं, क्या हो गया भैया, पागल वागल क्यों हो गए, चैट बॉक्स में आओ, चलो सारे के सारे, क्या दिक्कत हो गया बताओ, क्या दिक्कत हो गया, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। रिपीट करो सर, रिपीट करो सर। अच्छा 2.54 आ रहा है
सर ये वाले में मैं पागल हो गई, 2.54 2. हाँ सब तो सही आंसर कर रहे हैं, 2.54 2.54 2.54. दिक्कत क्या आ रहा है? कमेंट सेक्शन में तो सब सही है, क्या दिक्कत आ रहा है? इसमें पगला जाने वाली कौन सी बात है भाई? सही तो दे रहे हो आंसर, फिर दिक्कत क्या है? कमेंट सेक्शन में सारे के सारे सही तो दे रहे हो यार, सही तो दे रहे हो यार, इसमें क्या दिक्कत है? कंफ्यूजिंग तो है यार, कंफ्यूजिंग तो ऑब्वियसली है। चलो मैं सिखाता हूं, और इधर देखो, इसको और अच्छे से सीखना। 1 इंच कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो आप 3 इंच को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 3 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? ध्यान से सुनना, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.54 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 कैरी ऑन 1, 3 5 जा 15, 6 कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 और 7, तो 7.62 सेंटीमीटर होगा। इतना समझ में आया? हाँ। आपको ये बोल रहा है कि ये वैल्यू मीटर में कितनी होगी, ये वाली वैल्यू मीटर में कितनी होगी, क्योंकि आपको मीटर में निकालना है। आपको सेंटीमीटर में आ गया? हाँ। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? ध्यान से सुनो, सेंटी यानी 10 का पावर -2, आगे लगा दिया मीटर, ठीक। अब ध्यान से देखो, 7.62 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 7.62 इंटू 10 का पावर -2। क्लियर है क्या बात? इसको नीचे ले जाऊंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? अब ये भी और भी बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूं, 10 का पावर 2, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.0762 मीटर। ठीक है, इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या? इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या? इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या? देखो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 3 इंच में x होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2.54, 7.62 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 की पावर -2 मीटर, 7.62 सेंटीमीटर का मतलब है x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7.62 इंटू 10 का पावर -2। तो इसको नीचे डिवाइड कर दिया, इसका मतलब डेसिमल क्या है? 2 प्लेसेस और इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा 0.0762। इसमें क्या दिक्कत है? अब बताओ। भाई जितना ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूं उतना ही ज्यादा दिक्कत आ रहा है, ऐसा है क्या? ऊपर की हलवा मलाई पढ़ने की आदत है क्या? जितना ज्यादा डीप में लेके जा रहा हूं उतना ज्यादा बोल रहे हमको नहीं आ रहा समझ में। मेजॉरिटी बच्चे को आ रहा है, तो ये 5 से 10% बच्चा कौन है जो 5% बच्चा जो कह रहा नहीं आ रहा? अरे भाई इससे कहां बेसिक में लेके जाऊं, मुझे बताओ ना, कौन टीचर पढ़ा रहा है ये? इससे नीचे लेके जाऊंगा तो 2 साल में सिलेबस भी नहीं होगा 11th क्लास का। इसमें समझने में बात क्या आ रही मुझे नहीं, मेरे को बताओ भाई। मैं कह रहा हूं कि ऐसा यूनिट है, 3 इंच को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट लेंथ की होती है मीटर, मैं कह रहा हूं कि 3 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है भाई। अरे भाई 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? इतना होगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर है भाई। सेंटी मतलब 10 का पावर -2, मीटर का मीटर कॉपी कर दिया, सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 7.62 इंटू 10 का पावर -2, सिंपलीफाई करोगे 0.0762 मीटर। इसमें क्या दिक्कत है? अगर यहां तक आ रहा है तो बताओ मेरे को, नहीं आ रहा है चलो एक बार वोट कर दो। अब एक बार जेन्युइनली वोट कर दो, कितने % बच्चों को समझ में आ रहा है? नहीं तो और सवाल कराऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नेक्स्ट क्लास में होगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहां तक अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं फिर से और सवाल कराऊंगा। अगर ये पोल अगर ये पोल 80% से नीचे जाता है, वापस सवाल कराऊंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे दिमाग में डाउट लेकर नहीं भेजूंगा, वापस बता दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 सवाल और करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम डाउट लेके जा रहे हो ना तो ये मत करना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कर दूंगा। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डाउट लेकर मत जाना, मेरी पूरी मेहनत तुम नाली में डाल दोगे, और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं हर क्लास के लिए बहुत एफर्ट करता हूं, मत करना ऐसा। सच बोलना, सच।
अगर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं फिर सवाल कराऊंगा सारे, और सवाल कराऊंगा और सवाल कराऊंगा, जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं डाल दूंगा नहीं जाऊंगा यहां से। अभी भी इतना परसेंट बच्चा है जिसको नहीं आ रहा, तो आज आगे नहीं जाएंगे हम, आज आगे नहीं जाएंगे, यहां पे कन्वर्जन सीखेंगे पहले। आ जाओ, कन्वर्जेंस के और प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आज हम आगे नहीं जाएंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीखेंगे। और सुनो, आ जाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आ जाओ और प्रैक्टिस करो। पहला, मैं तुमको बोलता हूं 1 गीगा मीटर में कितने मीटर होंगे। दूसरा, 1 मेगा 1 मेगा 1 मेगा ग्राम में कितने ग्राम होंगे। तीसरा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। चौथा, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। पांचवा 2 दिन में कितने सेकंड होंगे। पहले ये 5 कन्वर्ट करो। ठीक है, एक भाई कह रहे सर फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। भाई मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। सर आपने फॉर्मूला बताया, मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। अभी तक क्या है कि सब रटवा रहे थे ना, तो तुमको रटने में मजा आ रहा था। 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। अब कोई कंसेप्ट बता रहा है तो तुम्हें लग रहा है कंसेप्ट क्यों बता रहे हो। यूजुअली आप क्या कर रहे थे, अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना था तो आपने रट रखा था कि डिवाइड करना है 10 का पावर 3 से, और इधर से इधर आना था तो 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना था, रट रखा था आपने। अब आपको कोई इंसान कंसेप्ट दे रहा है तो आपको उसमें दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं कंसेप्ट फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने कर्म में धोखेबाजी नहीं करूंगा। आ जाओ सुनो, 1 गीगा, इसका मतलब क्या है। सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गीगा का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 9 होता है। तो 1 गीगा यानी 10 का पावर 9 मीटर। 1 मेगा 10 का पावर 6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -2। 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, आ जाओ सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनील भाई 1 डेसीमीटर कितना होता है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल छोटे से सिखा रहा हूं वापस से। डेसी का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -1 मीटर। उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटी 10 का पावर -2 मीटर। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 का पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2। फर्दर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 डेसीमीटर इंटू 10 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। यही चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर 2 इज इक्वल टू 1 मीटर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे तो राइट साइड बराबर है, इन दोनों को इवैल्यूएट कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 1 डेसीमीटर इंटू 10 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 10 का पावर 2। 10 का पावर 1 से 10 का पावर 2 कटेगा। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आ जाओ। अब 1 डेसीमीटर में अगर 10 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में x डेसीमीटर हो जाएगा।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10, सो एक्स इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -1, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -1 होगा। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 10 का पावर -1। कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला, इसका आंसर कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर आप गुस्सा हो गए। अरे मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, बट ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म और धर्म है, इससे बेईमानी नहीं करूंगा मैं बेसिक से ही बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज। 2 दिन में कितना सेकंड होगा? 2 दिन में कितना सेकंड होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये मेरा कर्म और धर्म है, मैं अपने कर्म और धर्म से बुराई मतलब हो ना, गलत थोड़ी कर सकता हूं। अब 2 दिन में कितना सेकंड है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? सबसे पहले सुनील भाई, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल अगर एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 24 घंटों में कितने सेकंड हो गए? सुनील भैया 24 घंटों में कितने सेकंड हो जाएंगे? 24 घंटों में पहले तो मिनट हो जाएंगे, 24 इंटू 60, इतने तो मिनट हो गए। ये भी नहीं समझ में आया तो ये भी बता दूं फिर बेसिक से। ये पहले मिनट में कन्वर्ट किया, देखो एक आवर में 60 मिनट, 24 आवर में कितने मिनट, तो ये हो गए एक्स, तो एक्स हो गया 24 इंटू 60, ये मिनट आ गए, ये मिनट। उसके बाद एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड, तो 24 इंटू 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? एक्स होंगे, तो एक्स हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो जाएगा सेकंड। ये एक दिन में हुआ। तो फाइनल यहां पर आप क्या लिखेंगे? ये सारा का सारा डेटा एक दिन का है। तो 2 दिन में कितने सेकंड हो जाएंगे? एक्स हो जाएंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 2, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600 मल्टीप्लाई बाय 48, तो x का वैल्यू आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 6 जा 48, 8 4 ऊपर, 8 3 जा 24, और ये 4 8, 4 6 जा 24, 4 2 4 3 12, 13 और 14, 8 2 1, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 172,800 सेकंड। समझा पाया क्या? अभी भी दिक्कत? अभी भी दिक्कत? एक और सवाल लगाओ, एक और सवाल लगाओ, छठा एक और लगाओ। 5 किलोमीटर के अंदर कितने पिकोमीटर होंगे? उसके बाद 7वां सवाल लगाओ, 3 किलोमीटर में कितने हमारे पास नैनोमीटर होंगे? भाई मैं अपने एंड से तो 100% एफर्ट मार रहा हूं, अब भी ना समझ में आए तो मेरे भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं अपना मैगजीन दे रहा हूं और इससे ज्यादा एफर्ट कोई नहीं मारेगा, ये मुझे पता है। अब ध्यान से देखो, किलोमीटर से पिकोमीटर में जाना है। मुझे पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है। सिंपल सी बात है कि एक सिंपल सी बात है, किलोमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर, और एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? ये पिको मतलब होता है 10⁻12 मीटर। इस 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ इंटू 1 मीटर इसका एक्चुअल मतलब होता है, रियल मतलब इसका ये है। तो यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻12 इज इक्वल टू 1 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 में
इक्वेशन नंबर 1 में ये 2 की वैल्यू डाल दो, 1 मीटर की वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 इंटू 1 पिकोमीटर बाय 10 की पावर -12। तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 15 पिकोमीटर। 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर में हो जाएगा हमारे पास ये x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 पिकोमीटर। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक क्या था ना बेटा, रट रहे थे ना। अब कंसेप्ट दे रहा है कोई इंसान की किलो का मतलब 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 की पावर 3 इंटू 1। पीकोमीटर में मतलब क्या है, पीको का मतलब है 10 की पावर -12 मीटर, तो एक पीकोमीटर हो जाएगा 10 की पावर -12 इजिकल्स टू 1 मीटर। इन दोनों को रिलेट कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 मीटर की जो वैल्यू है इसको यहां प्लेस कर रहा हूं। तो ये 1 किलोमीटर किसके बराबर आ रहा है, 10 की पावर 15 के बराबर आ रहा है। 5 किलोमीटर किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 10 की पावर 15 के बराबर आएगा। मेहनत कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है क्या? अगर मैं नहीं समझा पाऊंगा ना, रात को मेरे को नींद नहीं आएगी, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। अब देखो, किलोमीटर से नैनोमीटर करना सिखाता हूं, देखना भाई, किलोमीटर से नैनोमीटर। देखो भाई, 1 किलोमीटर कितना होता है सुनील भाई, किलो जो होता है ना 10 की पावर 3 होता है मीटर में, और इसका जो एक्चुअल मतलब है वो क्या है, 10 की पावर 3 इंटू 1 मीटर। ये इसका एक्चुअल मतलब है सुनील भाई, ये इसका रियल मतलब है सुनील भाई। ये हमें पता है कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इसका रियल मतलब है। सच्चाई बोलूंगा, लेकिन अभी तक आप रट ही रहते हैं, इसको रियल कंसेप्ट यही है, सुन लो अच्छे से। बड़ा भाई हूं, अच्छी चीज सिखाऊंगा, बुरी चीज नहीं सिखाऊंगा। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -9 मीटर होता है नैनो, 10 का पावर -9। किलो 10 का पावर 3 होता है। अब ये 10 का पावर -9 होता है ना, तो इसमें 1 नैनोमीटर को हम क्या करते हैं, 10 का पावर -9 इज इक्वल्स टू 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 मीटर की वैल्यू को यहां डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10 का पावर -9। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर हुआ, 10 की पावर 12 नैनोमीटर हुआ। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 12 हुआ, तो 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, x, तो x हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 12 नैनोमीटर। समझ में आया क्या? मेथड एकदम बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। एक सवाल और लगा लो। अब देखो, एक और सवाल लगाओ, मैं तुम्हारे पूरे मेथड का रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से सुनना। मेथड का पूरा रिवीजन करवाता हूं मैं तुमको, ध्यान से सुनो। ऐसा ही कोई रिलेटेबल सवाल उठाते हैं जिससे तुम कंफ्यूज हुए थे, ऐसा ही कोई रिलेटेबल सवाल उठाते हैं, ऐसा ही कोई रिलेटेबल सवाल उठाते हैं। मिलीलीटर से डेसीमीटर हो गया, मिलीग्राम से उठाते हैं, ठीक है ना, मिलीग्राम से किलोग्राम में उठाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, 5 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? अब ध्यान से सुनो सुनील भाई, सुनील भाई, 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10 की पावर -3 ग्राम होता है। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 10 की पावर -3 इंटू 1 ग्राम इसका एक्चुअल मतलब है। ठीक है, 1 किलोग्राम कितना होता है सुनील भाई? देखिए, मैं मिलीग्राम को ग्राम में तोड़ रहा हूं, किलोग्राम को भी ग्राम में तोड़ रहा हूं। जो यूनिट्स होती है उनको तोड़ना होता है, आपको यूनिट्स को सबसे पहले तोड़ना है, आपको यूनिट्स को तोड़ना आना चाहिए। मिलीग्राम को मैंने ऐसे तोड़ा, किलोग्राम में जो किलो शब्द है इसका मतलब क्या है, 10 का पावर 3 ग्राम। तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है,
इसका मतलब एक्चुअल में क्या, 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। जिसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 का पावर -3 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 ग्राम का वैल्यू वहां डाल दीजिए। तो 1 मिलीग्राम 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम, ये हो जाएगा 10 का पावर -3 किलोग्राम्स। तो 1 मिलीग्राम किसके बराबर होगा, 10 का पावर -6 किलोग्राम्स के बराबर होगा। तो 5 मिलीग्राम में कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 मिलीग्राम कितना आएगा हमारे पास, x। तो x हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 किलोग्राम्स। समझ में आ रही है क्या बात है, क्लियर करवा पा रहा हूं क्या भाई, अब ठीक है। अब बताना, अब भी नहीं आया क्या, अब भी नहीं आया क्या। देखो तुम्हारे चक्कर में एक पूरा टॉपिक कॉम्प्रोमाइज कर दिया मैंने, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा यहां से नहीं जाऊंगा मैं। क्लास तुम 5 घंटे खींच लो, फिर मेरी अगली क्लास नहीं होती तो तुमको अभी घसीटता मैं, और मेरी अगली क्लास है उड़ान में। क्लियर है क्या, मैं पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे ही पढ़ाऊंगा बेसिक उठाते हुए। मेरे से ऐसी ट्रिक एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमको याद करवा दूंगा, मेरे को याद करवाना नहीं आता भाई, मुझे खुद ही याद नहीं है, कहां से याद कराऊं। मैं मोल कंसेप्ट का भी पहले ही बता रहा हूं, मेरे से वो एक्सपेक्टेशन मत करना कि 3 फॉर्मूला के टीचर लिख देगा, क्योंकि उसको याद है वो 3 फॉर्मूला से काम करेगा। मेरे को आते नहीं भाई फॉर्मूले, मेरे को कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ही सिखाता हूं मैं। मेरे से मैं एक्सपेक्ट मत करना कि फॉर्मूला याद कराओ, मैं फॉर्मूले से सवाल करूं। सवाल तो तू भाई ओरली कर लेगा, पर मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा। मेरे को नहीं आता ये फॉर्मूला और मेरे को याद ही नहीं है। अब जब मेरे को याद ही नहीं है तो मैं क्या करूं। ठीक है, अब अच्छे डेटा पे चल रहे हैं अपन, 91.26% बच्चा। बाकी बच्चे को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, इतने सवाल करा दिए मेरे भाई, तू एक सवाल और ले चल। मैं भी बहुत जिद्दी हूं, ले एक सवाल और ले मेरे भाई। एक काम करना, इस 10 सेंटीमीटर को है ना, अब कन्वर्ट कर बेटा तू फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर में। ठीक है, ठीक, अब देख बेटा कन्वर्ट करते हैं, आजा इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। देख बेटा 1 सेंटीमीटर क्या होता है सुनील भाई, 1 सेंटीमीटर होता है 10 का पावर -2 मीटर होता है, सेंटी ये रहा। ठीक है जी, तो सुनील भाई इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब तो यही होता है 10 की पावर -2 इंटू 1 मीटर। हाँ, इसका एक्चुअल मतलब यही होता है भाई, लिख दिया, लिख दे। अब देख भाई मिलीमीटर को भी लिख, 1 मिलीमीटर। अब इसमें मिली शब्द का मतलब क्या है, बोले मिली शब्द का मतलब है 10 की पावर -3 मीटर, यही मतलब है क्या वहां। तो मेरे भाई 1 मिलीमीटर को अगर अपन मीटर में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, बोले 10 की पावर -3 से डिवाइड कर लो सुनील भैया, ये 1 मीटर का वैल्यू आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बच्चा है तू, ये तेरी इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये तेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये 1 मीटर की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको इस पे प्लेस कर। तो देख बेटा 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 मीटर यहां है, ये देख बेटा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। तो भाई एक बात बता मेरे को, ये 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर आया, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो ये 10 का पावर 1 मिलीलीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ये हो गया 1 सेंटीमीटर में। अब अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। अभी बचपन से याद किया होगा ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अरे बचपन से याद किया है ना, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। अभी किसी ने लॉजिक बता दिया तुमको, अरे बचपन से तो याद ही किया था ना, ये बताओ, ये बचपन से याद किया था नहीं किया था, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर याद किया था ना। अब कोई इंसान ये बता रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100 के बराबर आई कि नहीं आई, बताओ। तो यहां 100 नहीं लिख पाओगे तुम, अभी तक याद करके आ रहे थे ना, ये किसी ने बताया था कि ये कितना कितना आया, ये मेरे को दिल से बताओ, तुमको किसी ने याद करवाया था, याद ही करवाया था। अभी तुमको कोई लॉजिक दे रहा है। एक और दे दूं सवाल, चलो 10 की बोहनी करके जाओ अच्छे से, ये लो 10, एक और ले लो सवाल। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, देखो
सुनील भाई, 1 डेसीमीटर, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर, इसका एक्चुअल मतलब होता है 10⁻⁻1 इंटू 1 मीटर। क्या बात है भाई। 1 मिलीमीटर सुनील भाई, सुनील भाई मिली शब्द का मतलब क्या है? मिली शब्द का मतलब है 10⁻³ अरे तो भाई ये 1 मिलीमीटर को अगर मैं 10⁻³ से डिवाइड कर दूं तो यहां क्या बचेगा? बोले 1 मीटर बचेगा। तो मेरे भाई इस इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 वाले की वैल्यू डाल, तो 1 डेसीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 1 मिलीमीटर बाय 10⁻⁻3। तो 1 डेसीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10⁻2 मिलीमीटर आ जाएगा। 10⁻2 मिलीमीटर आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? अब यार ये सिग्निफिकेंट फिगर्स तो अब मैं कल ही कराऊंगा, यानी नेक्स्ट क्लास दूंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास में तुम्हारी डलवाऊंगा, ठीक है? अब देख लेना उसके अंदर यहां तक समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख देना प्लीज, ठीक है? फटाफट से एक बार आए भैया लिख देना प्लीज, राइट आए भैया इनटू द चैट बॉक्स। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दो। अब मैं गुस्सा नहीं था, ठीक है ना? किसी को लग रहा है गुस्सा हो, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, गुस्सा नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है ना, एजुकेशन सिस्टम की गलती है। कभी तुम्हें किसी ने रीजन बताया ही नहीं तो तुमको ये लग रहा है जो बताया गया था वो सही था। मैं हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहूंगा खैर एजुकेशन सिस्टम से, हमेशा। और अगर मेरे से केमिस्ट्री पढ़ोगे मैं हर एक चीज का रीजन बताऊंगा यार। अगर मैं रीजन नहीं बताऊंगा तो मैं वो कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अगर मोल भी पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें मोल का फील दिलाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उस एफर्ट की इज्जत करना प्लीज। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने आ रहे हो मेरे से, मैं फील दिलाता हूं, आपको पता है। मैं फील नहीं दिलाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वो कन्वेंशनल टीचर नहीं हूं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन से यहां आए हैं कि किताब रटवा देगा और अब मैं घर चला जाऊंगा। मैं नहीं करूंगा वो, मुझे वो नहीं आता। मैं 10th में भी 9 घंटे के सेशन लेता था कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। मुझे नहीं मतलब है भाई कि तुम्हारी किताब क्या बोलती है, मुझे यह मतलब है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज मैंने शायद ये कोशिश करी हर एक चीज का रीजन देने की, वरना अभी तक शायद तुम ये रीजन नहीं ढूंढ रहे होते। ये लॉजिक था भाई, लॉजिक कोई बता ही नहीं रहा है। बुरा लग रहा है मेरे को, खुद के लिए भी लग रहा है और शायद तुम्हारे लिए भी लग रहा है। कोशिश कर रहा हूं कि शायद चीजें अच्छे से कर पाऊं। चलो आज एक टेक्निक तुम्हें सिखाता हूं, पेमेंट टेक्निक सिखाता हूं तुम्हें। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंसेप्ट आया कि नहीं आया, सुनील भैया मुझे चेक करना है मुझे कंसेप्ट आया कि नहीं आया, तो आप इस फेमेंट टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फेमेंट टेक्निक में आज आपको क्या करना है, आपको इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को, ये क्लास 4th 3rd इसके अंदर पढ़ाया जाता है। मैथ्स में कन्वर्जन 4th एंड 5th के बच्चे को सिखाया जाता है। आप कोई भी एक छोटे से बच्चे को पकड़ लो, और आज ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है, यूनिट कन्वर्जन आज आप अच्छी तरीके से उस बच्चे को पढ़ाना। पहले आपने पढ़ लिया, हां, अब आप उस बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा देना। उसके बाद अगर आपको कहीं पे लगे कि आपके गैप सारे जहां पर आप समझा नहीं पा रहे हो, समझना आपको वो पार्ट क्लियर नहीं है। जो पार्ट क्लियर नहीं है वापस उस चीज का रिवीजन करना, फिर से उसको समझाना। इसे फेमेंट टेक्निक कहते हैं। आपको आपके लर्निंग गैप्स पता लग जाएंगे। तुमने मेरे से पढ़ा ये, क्लास 4th 5th के बच्चे को आता है ये यूनिट कन्वर्जन। बैठना, पहले पढ़ा, उसको पढ़ाया। जहां गैप्स आ गए ना, जहां तुम समझा नहीं पाओगे वहां गैप्स है, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो आज के इंसानियत ज्ञान में बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी। राम और श्याम नाम के दो दोस्त होते हैं। राम और श्याम नाम के दो दोस्त होते हैं। एक बार साथ में जंगल जाते हैं कैंपिंग करने के लिए। टेंट लगाते हैं, अंदर सो जाते हैं। रात के समय राम उठता है और श्याम को बोलता है, अरे श्याम उठ 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 उठ। श्याम आंख खोलता है, श्याम को बोलता है, तेरे को क्या नजर आ रहा है? कह रहा है, मेरे को तो आसमान नजर आ रहा है। बोला, अरे बेवकूफ, ध्यान से देख, क्या नजर आ रहा है? तारे नजर आ रहे हैं। अरे और ध्यान से देख, चांद नजर आ रहा है। अरे तू बिल्कुल ही बेवकूफ है क्या? ध्यान से देख, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, तुम नजर आ रहे हो।
कर आ रहा है बेवकूफ, जिस टेंट में हम सोए थे वो टेंट उड़ गया, टेंट कहां है, टेंट के अलावा तुझे सब नजर आ रहा है। इसी तरह हमारी जिंदगी में होता है, हम मेन चीज को छोड़ के फालतू सारी चीजों पे फोकस करते हैं। मत करिए ऐसा, मेन चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस। तो मेन चीजों पे फोकस करें। चलो, बस इसी बात के साथ करना चाहूंगा दोस्तों इस सेशन को यहीं पे अंत। कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं और फिजिक्स वाला भी आपके साथ रहे। थोड़ा सा बेसिक से पढ़ाऊंगा, आदत है मेरी, प्लीज उसको एक्सेप्ट करो, आपके अच्छे के लिए है। हवा में उड़ा उड़ा के पढ़ाना मुझे नहीं आता, सच बोल रहा हूं, आपको ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना है, तभी आपको केमिस्ट्री से भी प्यार होगा और तभी आपको सब्जेक्ट एंड साइंस से प्यार होगा। आप सवाल नहीं पूछते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप सवाल नहीं पूछते हैं। प्लीज आस्क क्वेश्चंस, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, प्लीज प्लीज। किसी ने बोल दिया कि 10 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से डिवाइड करना है, तुमने याद कर लिया, तुमने रीजन जानने की कोशिश भी नहीं करी। कभी सोचा कि ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, किलोग्राम से ग्राम में आ रहे हैं, तो क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। तो बस इसी बात के साथ करना चाहूंगा दोस्तों इस सेशन को यहीं पे एंड। क्वेश्चंस पूछना सीखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।